नीचे बैठकर भोजन करना बंद कर दिया हमने। 4 व्यक्ति बैठकर साथ में बैठकर बात करना बंद कर दिया हमने। परिवार के सुख दुख की आपले करना बंद कर दिया हमने। पिताजी अपने कमरे में हैं, पुत्र अपने कमरे में है, पोता अपने कमरे में है, सबके कमरे में टीवी लगी हुई है, सब अपने हाल में मस्त हैं। कौन किसके साथ, बाकी बच्चे मोबाइल में मस्त हैं। कौन किसके साथ बात करे। उस घर की शुद्धि को हमने नष्ट कर दिया है। घर के शुद्धि नष्ट हो गई तो समझ लो उसका प्रभाव हमारे पर पड़ रहा है। हमारे परिणामों की निर्मलता खत्म हो गई। जितनी जितनी हिंसा होगी उतने उतने हमारे में निर्दयता आती जाएगी। हिंसा के प्रति हमारा ध्यान नहीं होगा कि ऐसा करने से हिंसा होती है, उतने उतने हमारे परिणाम गिरते जाएंगे। और परिणाम गिरते हुए जो हिंसाएं होती हैं उसका प्रभाव घर के परमाणुओं पर पड़ता है और घर के क्षेत्र पे प्रभाव पड़ता है। तो क्षेत्र और भाव काल का प्रभाव हमारे ऊपर पड़े बिना नहीं रहता है। दिखावा तो बहुत होता है। घर में आप चप्पल जूते पहन के बैठते हो, किचन में जाते हो, भोजन करते हो, कौन जूते उतारे कौन पहने, उसके नीचे जितने जीव मरते हैं बंधुओं, उस हिंसा से हमारे परिणाम हमेशा गिरते। कितनी पूजा कर लो, कितने पाठ कर लो, कितने अभिषेक कर लो, कितनी जाप कर लो, कितना स्वाध्याय कर लो, लेकिन जब तक हमारा आचरण शुद्ध नहीं है, जब तक हमारा आचरण शुद्ध नहीं है, तब तक सब जीरो है। कुछ मत करो, रोज एक आचरण सुधारो। रोज हमारे एक विचार को सुधार की तरफ ले जाओ कि हम ये करते हैं वह उचित हैं कि अनुचित हैं। इतना चिंतन करो। आपका मन बोले कि ये अनुचित हैं, ये नहीं करना चाहिए, उसको छोड़ने का पुरुषार्थ करो। और लगे कि नहीं उसमें क्या हो गया। कल हम पढ़ रहे थे तत्वार सूत्र में, उसमें एक अतिचार और अनाचार 2 शब्द आते हैं। अतिचार लगते हैं, रत्नाकरण श्रावकाचार में भी व्रतों के अतिचार बताए हैं। तत्वार सूत्र में भी व्रतों के प्रत्येक व्रत के 5-5 अतिचार बताए हैं। टोटल 60 अतिचार 70 अतिचार बताए गए हैं। 5 व्रतों के 5-5, सल्लेखना के 5, सम्यक्त्व के 5, 12 व्रतों के 5-5, मतलब 5 व्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, 5 अणुव्रत, 12 व्रत के 5-5 60 है। और सल्लेखना के 5 और सम्यक्त्व के 5 अतिचार, ऐसे 70 प्रकार के अतिचार बताए हैं। तो वहाँ उल्लेख किया अतिचार और अनाचार में क्या भेद है। अतिचार और अनाचार में क्या भेद है। वह भगवंत आचार्य भगवंत उमा स्वामी ने, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने, अनेक आचार्यों ने, अनेक क्या जितने भी आचार्य बन गए उन सब ने एक ही बात कही, अतिचार लगना उसका तो उपाय है, लेकिन जहाँ अनाचार होता है वहाँ कोई उपाय नहीं है। अतिचार का अर्थ क्या है, अनाचार का अर्थ क्या है। अतिचार तो जो गलती से कोई गलती हो जाती है, जो भूल से अज्ञानता से कोई हमसे दोष आ जाता है, कोई गलती हो जाती है, उससे कोई दोष लग जाता है, तो वह अतिचार है। मैं अनछना पानी उपयोग करना नहीं चाहता, मैं जमीकंद खाना नहीं चाहता, लेकिन कहीं भोजन करने गया तो वहाँ उसने दाल में गाजर की ग्रेवी करके डाल दी और मुझे पता नहीं है। मैंने उसको 1 चम्मच खा ली और मुझे पता चला इसमें गाजर है।
अदरक है, उसमें कुछ भी डला हुआ है कि या ऑनियन यानी लहसुन प्याज वाला मसाला डला हुआ है। मैंने 1 चम्मच खाया और जैसे ही मुझे पता चला तो मन से ग्लानि हो गई कि मैंने गलती कर दी, मुझे नहीं खाना चाहिए, उसको छोड़ दिया। वो तो अतिचार है। वो क्या है? अतिचार है। लेकिन एक बार तो खा लिया, अब पूरा खा ही लो, क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या होने वाला है। एक बार खा लिया, बार बार खा लो, इसको पूरा कर लो। थाली में से मैं छोड़ता नहीं हूँ। बहाना क्या होता है कि थाली में लिया हुआ मैं छोड़ता नहीं हूँ। थाली में जूठा छोड़ना पाप लगता है, लेकिन क्या थाली में कभी कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी कि जिसका हम कभी सेवन नहीं करते हैं। थाली में यदि कोई कह देगा कि तुम्हारी सब्जी है, वह सब्जी में एक छिपकली गिर गई थी, आप खा लोगे क्या? उसको खा लोगे क्या? नहीं खाएंगे। क्यों? वहाँ अपने प्राण प्यारे हैं। और जहाँ एक सब्जी लिया है उसमें ऐसी चीज़ें कि जिसका हमें त्याग है, और कहते एक बार खा लिया अब पूरा खा के ही छोड़ेंगे, तो वहाँ आसक्ति है, वहाँ जीवा प्यारी है, वहाँ आसक्ति है, वहाँ लोलुपता है। और जहाँ लोलुपता है, जहाँ पाप से ग्लानि नहीं है, जहाँ गलतियों से ग्लानि नहीं है, गलती हो गई तो क्या हो गया। कोई जवाब ऐसा देता है, हम बोलते हैं कि भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, तो कहते कि गलती हो गई, और हो गई तो क्या करें हम। सीधा ये जवाब देते हैं कि गलती हो गई, गलती हो गई तो हम क्या करें। अरे गलती हो गई तो क्या करें। कल चर्चा आई थी, शायद यही हमने सुनाया होगा और महाराज जी ने भी सुनाया होगा। स्वाध्याय करते हैं, उसमें एक चर्चा आई थी, और चर्चा का विषय ये था कि हम कितना पाप करते हैं, जरा ध्यान देना इस बात पे। एक जीवराज जी पापड़ीवाल, जीवराज जी पापड़ीवाल एक सज्जन धर्म प्रेमी बंधु, हिंसा से हमेशा डरने वाला व्यक्ति, पापों से डरने वाला व्यक्ति, अतिचार अनाचार से दूर रहने वाला व्यक्ति, एक बार उनके हाथ से जीवानी डुल गई। जीवानी डुल गई। जीवानी यानी पानी छानने के बाद जो छन्ने में रहता है, छने पानी से उसकी जीवानी, आज कोई जानता ही नहीं जीवानी किसे कहते हैं, क्योंकि नलों पे थैली बांधी है, डायरेक्ट उसी में से पानी लेते हैं और उसका प्रयोग हम पीने में, खाना बनाने में, भोजन बनाने में, हाथ पैर धोने में, नहाने में, सब में उसी का उपयोग करते हैं। जीवानी का अर्थ है कि एक छन्ने से, भले ही थैली बांधी हो, छन्ना आवश्यक है। उस छन्ने से पानी छाना जाता है। पानी छानने के बाद छने हुए पानी से उस छन्ने को एक बर्तन में धोया जाता है, और जिस कुएं का, जिस नल का, जिस बोरिंग का जो पानी है उसमें उसको डाल दिया जाता है, वह जीवानी की ऐसा कहा जाता है। तो उनसे ऐसे ही पानी छानने के बाद जीवानी लोटे में भर के रखी होगी, वो डूल गई, वो तड़पने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। पहुँचे गुरु के पास, और भगवान हमारे लिए आज पापों से बचाने के लिए यदि कोई है तो वो भगवान कभी नहीं बचाएगा हमें पाप से, क्योंकि वो कुछ नहीं बोलता। हम पाप पार करके आते, भगवान से कह देते भगवान मुझे माफ़ कर देना, मैंने ऐसा पाप कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि भगवान कुछ बोलने वाले नहीं है।